आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ विद केडीएस पर। आज हम अपने लेक्चर का 5वां सेक्शन लेकर के आए हैं, लेक्चर 5। हमने पिछली क्लास में प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन 6 किए थे। 6 क्वेश्चन तक हमने 6.2 प्रश्नावली के 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम अपने सेक्शन 5 में हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं 7 क्वेश्चन, और 7 क्वेश्चन ये कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसे आप कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। अगर आपने कक्षा 9 में मैथ पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आपने उस क्लास में सिद्ध किया होगा। तो न देरी करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप हमारी वीडियो को देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आगामी क्लास हमारे YouTube चैनल मैथ विद केडीएस पर अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आप पर समय से पहुंच सके। जब हमारी वीडियो को देखें तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। अब क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए हमने जो प्रमेय 6.1 जो पहली क्लास में पढ़ी थी, थेल्स प्रमेय यानी आधारभूत समानुपात का प्रमेय, उसी के आधार पर हमें यह क्वेश्चन करना है। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना होगा। ये हमारा त्रिभुज है, ठीक। ये त्रिभुज है ए, बी और सी। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु यानी इस भुजा का ये मध्य बिंदु है, ठीक। भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, अगर हम इसे मध्य बिंदु लेंगे तो बात करें तो दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर ये, और इसे हम बिंदु दे देंगे डी और इसे बिंदु दे देंगे ई। खींची गई रेखा यानी जो रेखा खींच रहे हैं, इस बीसी के समांतर जो रेखा हम खींच रहे हैं वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। हमें यह प्रूव करना है कि जो रेखा हम खींच रहे हैं वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है या नहीं, हमें यह प्रूव करना है, ठीक। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें यह लिखना होता है कि क्या दिया है। तो इसमें हम लिखेंगे दिया है डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु है। जो हमारी क्वेश्चन में क्या रखा है कि डी जो है वो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु। ये फर्स्ट। और सेकंड स्टेप में कह रहा है खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, यानी डी ई जो रेखा है वो किसके समांतर है, बीसी के, ठीक। और तीसरा स्टेप की बात करें हम तो तीसरा स्टेप कह रहा है इसमें डी जो है वो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु। एक रेखा का अगर मध्य बिंदु, अगर ए बी का मध्य बिंदु डी है तो हम बात करें ए से लेके दूरी डी तक और डी से दूरी बी कैसी हो जाएगी, बराबर। यानी ए से दूरी डी तक और डी से दूरी बी तक दोनों कैसी हो जाएंगी, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर हो जाएगा डी बी, और ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, ठीक। अब क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है हमको सिद्ध करना है ई ए सी का मध्य बिंदु है। ई ए सी का मध्य बिंदु है। ई
AC का मध्य बिंदु है, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब उसके बाद हमने क्वेश्चन में 3 ही पैटर्न बताए। रचना, अगर किसी क्वेश्चन में रचना करनी है तो रचना लिखनी है नहीं, सबसे पहले हमें लिखना होता है क्या दिया है, उसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है, उसके बाद हम करते हैं उत्पत्ति। अब हम उत्पत्ति हेडिंग डालेंगे। अब देखो उत्पत्ति की बात करें तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय से हमें पता है डी ई समांतर किसके, बीसी के, डी ई समांतर किसके, बीसी के। तो एडी बट्टे डीबी, एडी बट्टे डीबी बराबर हो जाएगा ए ई बट्टे ईसी, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। ठीक, यानी एडी बट्टे डीबी थेल्स प्रमेय से कर रहे हैं, भुजाओं का अनुपात बराबर करना होगा, तो एडी बट्टे डीबी ए ई बट्टे ईसी। अब देखो एडी बट्टे डीबी हमें पता है एडी बराबर क्या है, डीबी, एडी बराबर क्या है, डीबी, चाहे तो एडी का मान रख दो और चाहे डीबी का मान रख दो। तो समीकरण फर्स्ट से एडी का मान रखने पर, एडी का मान रखने पर जब एडी का मान रख देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, एडी बराबर क्या हो जाएगा, डीबी बट्टे डीबी बराबर हो जाएगा ए ई बट्टे ई सी, डीबी से डीबी कट गया तो 1 बराबर ए ई बट्टे ई सी, तो ई सी बराबर हो जाएगा ए ई। ठीक, ई सी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई। इसमें दे रखा है एडी बराबर क्या है, एडी बराबर डी बी, तो हमारा सिद्ध होगा ईसी बराबर ए ई, ईसी बराबर क्या है, ए ई। अतः हम कह सकते हैं, अतः ई जो है एसी का मध्य बिंदु है। एसी का मध्य बिंदु है। ठीक, हमें यही सिद्ध करके लाना था, क्या ई एसी का मध्य बिंदु है, ईसी बराबर ए ई हो गया, तो इसका मतलब अतः ई जो है एसी का मध्य बिंदु है। ठीक, देखो दोबारा मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या कह रहा था, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर एक त्रिभुज बनाया। ये हमारा 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर है किसके, बीसी के, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। इसमें हमें एक समलंब चतुर्भुज बनाना है, समलंब चतुर्भुज, और हमें पता है कि समलंब चतुर्भुज का होता है उसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर, कैसी होती है, समांतर। तो सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। तो समलंब चतुर्भुज बनाने के लिए ठीक, ये हो गया समलंब चतुर्भुज ए बी डी और सी, जिसमें ए बी समांतर किसके, डीसी के, ए बी समांतर किसके, डीसी के, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमेशा ये पता है कि विकर्ण अंदर से जाते हैं, कोने को कोने से मिलाते हैं, और ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं किस पर, O पर। ठीक, ये चीज हमें दे रखी है किसमें, क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें जो दिया है हम वो चीज लिखेंगे क्वेश्चन में शुरू करने से पहले। ठीक, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है किसके, डीसी के। तो दिया है
ए बी समांतर है किसके, डीसी के। ठीक, अब देखो हमें कोई एक ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें कोई भुजा दूसरी भुजा के समांतर हो त्रिभुज में, क्योंकि हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा है कि कोई एक भुजा दूसरी भुजा की कैसी होती है, समांतर। ठीक, उसमें हमें करनी पड़ती है। तो ऐसा ही इसमें हमें कुछ ऐसा करना होगा कि एक त्रिभुज यानी दोनों त्रिभुज, अगर दोनों दो त्रिभुज हम लें तो उसमें क्या हो कि एक भुजा किसी दूसरी भुजा के कैसी हो जाए, समांतर हो जाए। तो चाहो तो ओ से, यहां से केंद्र ओ से, जो इसका केंद्र है विकर्णों का, वहां से इधर को हम एक रेखाखंड खींच लें, चाहे इधर को खींच लें। तो हम यहां से एक रेखाखंड खींचते हैं, ये, और इसे दे देते हैं P। ठीक, तो हम इसमें हमने रचना की है, ओ बिंदु से गुजरता हुआ या जाता हुआ, गुजरता हुआ एक रेखाखंड PO इस प्रकार खींचा, जो PO समांतर है किसके, DC के। ठीक, यानी एक रेखाखंड हमने ऐसा खींचा है किसी एक भुजा के समांतर हो जाए, तो ये DC के समांतर है कि नहीं, PO किसके समांतर है, DC के। और हमें जो सिद्ध करना है उसके बाद हमें क्या लिखेंगे, जो चीज सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो क्वेश्चन में दिया है, उसके बाद अगर रचना हो सके तो हम उस क्वेश्चन में रचना करते हैं। उसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है, उसके बाद हम करते हैं उत्पत्ति। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो उत्पत्ति में हम डालेंगे, हमें सिद्ध करना है भी, तो सिद्ध करना है AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। ये चीज हमें सिद्ध करके लेके आनी है। ठीक, ये चीज हमें सिद्ध करके लानी है। तो उत्पत्ति में बात करें हम, अब देखो त्रिभुज A C और D, त्रिभुज A C D में किससे, थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से। उत्पत्ति में त्रिभुज ACD में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, त्रिभुज ACD और ACD में हमें पता है PO समांतर है किसके, DC की। PO समांतर है DC, PO समांतर है DC। तो ये हो जाएगा DP बट्टे PA बराबर हो जाएगा CO बट्टे OA। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। ठीक, उसके बाद हमने एक ये त्रिभुज कर लिया, एक ये त्रिभुज हो गया ACD। ठीक, इसी समांतर रेखा के, अब देखो एक कोई दूसरा त्रिभुज है इसमें जिसमें ये समांतर रेखा आ जाए, तो है ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, क्योंकि AB के समांतर क्या है, PO। तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से उसमें दे रखा है PO समांतर है किसके, AB के। PO समांतर है AB।
तो ये हो जाएगा डीपी बट्टे पी ए बराबर डी ओ बट्टे ओबी, ये समीकरण हो जाएगा सेकंड, समीकरण सेकंड। देखो समीकरण फर्स्ट में डीपी बट्टे पी ए और ये समीकरण सेकंड में भी है डीपी बट्टे पी ए। तो किसी एक समीकरण से मान उठा के किसी दूसरे समीकरण में हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, उनका अनुपात बराबर हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट से मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो ये हो जाएगा सी ओ बट्टे ओ ए बराबर डी ओ बट्टे ओ बी। यहाँ पे क्या है, सी ओ बट्टे डी ओ है तो कुछ नहीं करना, कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी ओ गुणा ओ बी बराबर हो जाएगा डी ओ गुणा ओ ए। हमें लेके आना है ए ओ तो डी ओ को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा सी ओ बट्टे डी ओ बराबर हो जाएगा ए ओ बट्टे बी ओ। ठीक, और इसे हम चाहे इसकी साइड इधर लिख दो चाहे उसकी साइड इधर लिख दो, तो इसे हम लिख सकते हैं ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक, ये क्या हो गया हमारा, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है ना, ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ, ये हो गया सिद्ध। दोबारा रिपीट करते हैं हम क्वेश्चन को, समझाते हैं अच्छी तरीका से। 9वां क्वेश्चन है, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डीसी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ। ये हमें सिद्ध करना, हमें पता है एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक, तो सबसे पहले हमने एक समलंब चतुर्भुज बनाया ए बी सी डी। ठीक, और सबसे पहले हम क्वेश्चन में करते हैं क्या दिया है, तो दिया है ए बी समांतर किसके, डीसी के। सबसे पहले मेन फोकस हमारा यही होता है क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन में दिया क्या रखा है, दिया क्या है, सिर्फ उसी को सबसे पहले टारगेट करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें कोई संभावना बढ़ रही है जो प्रमेय के अनुसार हम क्वेश्चन, थेल्स प्रमेय के अनुसार हम क्वेश्चन को हल कर सकें। तो उसमें संभावना अगर कोई नहीं बनती है तो हम अपनी तरफ से कोई रचना करते हैं, उसमें संभावना बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है कि अगर इसमें त्रिभुज देखें तो त्रिभुज में कहीं भी कोई समांतर रेखा एक दूसरे के हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। तो हमने क्या किया, चाहे तो इधर को खींच लें चाहे इधर को एक रेखाखंड खींच लें। तो रचना करी, ओ से गुजरता हुआ एक रेखाखंड पी ओ इस प्रकार खींचा कि जो पी ओ समांतर है किसके, डीसी के। ठीक, हमें सिद्ध करना है ए ओ बट्टे बी ओ सी ओ बट्टे डी ओ। तो बस अब हमें पता चल गया कि पी ओ डीसी के समांतर हो जाएगा इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में पी ओ डीसी के समांतर है और इस वाले त्रिभुज में पी ओ ए बी के समांतर हो जाएगा। तो उत्पत्ति में डालेंगे हम, उसके बाद हम क्या करते हैं उत्पत्ति। तो त्रिभुज ए सी डी में थेल्स प्रमेय से डीपी बट्टे पी है, ठीक, और सी ओ बट्टे ओ ए, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। उसके बाद हमने डाला त्रिभुज ए बी डी में थेल्स प्रमेय से, ये वाला त्रिभुज ए बी डी। ठीक, त्रिभुज ए बी डी में थेल्स प्रमेय से पी ओ समांतर किसके, ए बी के। तो डीपी बट्टे पी ए और डी ओ बट्टे ओ बी, समीकरण सेकंड। हमें पता है समीकरण फर्स्ट में और समीकरण सेकंड में एक वैल्यू सेम है, तो हम किसी एक समीकरण से उस वैल्यू को उठा के किसी दूसरे समीकरण में पुट कर देंगे। तो हमने समीकरण फर्स्ट से मान समीकरण सेकंड में पुट कर दिया, तो सी ओ बट्टे ओ ए हो गया और डी ओ बट्टे ओ बी हो गया। हमें लेके आना ए ओ बट्टे बी ओ सी ओ बट्टे डी ओ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो सी ओ इंटू ओ बी बराबर डी ओ इंटू ओ ए। हमें सीओ के नीचे डीओ लेके आना है, तो डीओ को सीओ के नीचे ले गए, ओबी को ओए के नीचे ले गए, तो ए बट्टे बीओ बराबर सीओ बट्टे डीओ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश। अब हम लास्ट प्रश्नावली 6.2 यानी अध्याय 6 चैप्टर का नाम है त्रिभुज। प्रश्नावली 6.2 का लास्ट क्वेश्चन करना है आज की क्लास, यानी 6.2 हमारी आज खत्म हो जाएगी, उसका हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 10वां क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है,
हम उस क्वेश्चन को आज फिनिश करेंगे। ठीक, उसके बाद ये है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले हमने 7वां क्वेश्चन किया था, अब ये 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। और ऐसा हम कक्षा 9 में कर चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा आप कक्षा 9 में कर चुके हैं। ठीक, तो बिल्कुल थोड़ा ही उससे 7वें क्वेश्चन से थोड़ा ही अलग है, वैसे तो लगभग उसी की तरह। तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज हो गया ए, बी और सी। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए मैंने बताया था आपको कि प्रमेय 6.2 है थेल्स प्रमेय का विलोम, यानी जो हमारी 6.1 की थेल्स प्रमेय ठीक उसका विपरीत है। उसमें क्या था, भुजाओं का अनुपात बराबर करने के बाद जो रेखा थी वो उसके क्या थी, समांतर। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें इस रेखा को और जो बीच में रेखा हम खींची जाएगी उसे बराबर करने के बाद हमें पता चलेगा कि बीसी समांतर है किसके, डीई के। तो मध्य बिंदु से मिलाने वाली एक रेखा है, ये मध्य बिंदु को मिला रही है, इनका हम नाम दे देंगे डी और ई। ठीक, फिर मैं 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। दो रेखाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें लिखना है क्वेश्चन में दिया क्या है। तो दिया है डी व ई क्रमशः ए बी तथा एसी के मध्य बिंदु है। एसी के मध्य बिंदु है। ये क्वेश्चन में ही कह रखा है कि डी जो ई है वो ए बी था एसी के मध्य बिंदु है। किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा बीसी के क्या है, समांतर। इसलिए ए बी और एसी का जो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, डी और ई। उसके बाद जब मध्य बिंदु है तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, डीबी। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। उसके बाद सेकंड स्टेप है एई बराबर क्या हो जाएगा, ईसी। ये समीकरण हो जाएगा सेकंड। ठीक, क्योंकि जब मध्य बिंदु है तो एडी बराबर डीबी हो जाएगा और एई बराबर ईसी हो जाएगा, क्योंकि एबी और एसी का मध्य बिंदु है डी और ई। तो एबी का मध्य बिंदु डी और एसी का मध्य बिंदु ई, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी कैसी हो जाएगी, बराबर, यानी एडी बराबर क्या हो जाएगा, डीबी। ऐसे ही एई बराबर क्या हो जाएगा, ईसी। वो चीज हमने यहाँ लिख दी है, एडी बराबर डीबी समीकरण फर्स्ट और एई बराबर ईसी समीकरण सेकंड। ठीक है, और हमें जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है डीई समांतर है किसके, बीसी के। ठीक, डीई समांतर है किसके, बीसी के। अब उसके बाद हम करेंगे उपपत्ति। क्या करेंगे, उपपत्ति। तो उपपत्ति में त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम बात करें तो एडी बट्टे डीबी, एडी बट्टे डीबी, तो बराबर क्या हो जाएगा, एडी बराबर हम मान रख सकते हैं क्या, डीबी। एडी बराबर हम मान रख सकते हैं डीबी, तो ये क्या हो जाएगा, डीबी बट्टे डीबी। ये कट जाएगा तो बराबर क्या आएगा, 1। ये समीकरण फर्स्ट से है, किससे, समीकरण फर्स्ट से। एडी बट्टे डीबी, एडी बट्टे डीबी, एडी बराबर हमने मान रख लिया क्या, डीबी। तो डीबी से डीबी खत्म हो गया, आंसर कितना आ जाएगा, 1। ये समीकरण फर्स्ट से। अब ऐसे ही बात करें हम
दूसरे स्टेप की, तो दूसरा दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, ए ई बट्टे ई सी, तो बराबर ए ई बराबर क्या रख सकते हैं हम, ई सी, तो ई सी बट्टे ई सी, ये इससे कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 1। ये समीकरण सेकंड से, क्योंकि हमें पता है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली, यानी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जा रही है, तो इन दोनों का मध्य बिंदु है, तो इसके समांतर होगी। सिर्फ हमें प्रूव करना है ए बट्टे ई सी बराबर, ए ई बराबर हमने मान रख लिया ई सी, तो ई सी बट्टे ई सी हो गया बराबर 1, समीकरण सेकंड से। अतः एडी बट्टे डीवी बराबर हो जाएगा ए ई बट्टे ई सी, ठीक, यानी भुजाओं का अनुपात कैसा हो गया, बराबर। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय के विलोम से डीई समांतर हो जाएगी किसके, बीसी के। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक, आ गया होगा समझ में, ठीक मेरे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, दोबारा हम क्वेश्चन को इसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक, अच्छे से समझना। ये कह रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की, सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, चाहे तुम इस भुजा का मध्य बिंदु मान लो, चाहे इस भुजा का मध्य बिंदु, तुम चाहो उस भुजा का मध्य बिंदु मान लो, मुझे इस तरीका से सरल लगता है, तो मैंने इन दो भुजाओं का मध्य बिंदु माना है। मध्य बिंदु मान ला डी और ई, बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है, तो मैंने इस भुजा के समांतर इस बिंदु को मिला दिया, ठीक। हमें यही प्रूव करना है। 9th क्लास में हम इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन को आपने निकाला होगा, अगर 9th क्लास में आपने मैथ पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को अवश्य निकाला होगा, ठीक। कुछ नहीं, 9th क्लास का ही क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने पहली क्लास से बताते चले आ रहे हैं कि क्वेश्चन को करते समय, क्वेश्चन को करने से पहले, लिखने के बाद, समझने के बाद, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहले हम वो लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया है, तो दिया है डी और ई, ए बी और ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक, ये हमें पता है। जब डी और ई ए सी, जब डी और ई ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हो जाएंगे, तो एडी बराबर डी भी हो जाएगा और ए ई बराबर ई सी हो जाएगा। ऐसे ही हमने किया है, एडी बराबर डी बी समीकरण फर्स्ट और ए ई बराबर ई सी समीकरण सेकंड। हमें सिद्ध करना है कि डी समांतर है बीसी के, ओनली ये चीज सिद्ध करनी है कि डी समांतर है बीसी के, तो सिद्ध करना है, वो चीज हमने लिखी। उसके बाद हम करते हैं उत्पत्ति। तो त्रिभुज एबीसी में अगर हम बात करें एडी बट्टे डीबी, ठीक, हम एडी बराबर मान रख सकते हैं क्या, डीबी, हमने मान रख दिया, डी बट्टे डीबी कट जाएगा, आंसर आएगा 1, तो समीकरण फर्स्ट से किया है हमने ये, ठीक। ऐसे ही ए ई बट्टे ई सी, ए की जगह हमने मान रख दिया ई सी बट्टे ई सी कट गया 1, समीकरण सेकंड से। दोनों के मान, यानी दोनों भुजाओं के मान जो आए वो क्या है, 1, ठीक। अतः हम कह सकते हैं एडी बट्टे डीबी बराबर ए बट्टे ई सी, यानी दोनों भुजाओं का अनुपात कैसा है, बराबर। तो अतः त्रिभुज एबीसी में थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कहते हैं जब भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाता है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से डीई समांतर है किसके, बीसी की। तो जो भुजाओं को जो काटती है रेखा, वो रेखा और तीसरी भुजा के बराबर हो जाती है, ठीक। हमारा ये 8वां क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम अपनी क्लास के 9वें क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी प्रश्नावली 6.2 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली 6.2 को खत्म करेंगे। तो चलिए, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और प्रश्नावली का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इस लास्ट क्वेश्चन को खत्म करते हैं आज, ठीक। ये 10वां क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बट्टे BO, ठीक, और CO बट्टे DO है, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है या नहीं। हमें ये सिद्ध करना है कि पूरा जो ABCD एक चतुर्भुज बना है वो समलंब है क्या नहीं, और समलंब के लिए हमें पता है कि ये ऊपर नीचे की भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर। तो वो चीज हमें सिद्ध करनी है कि भुजाएं ऊपर नीचे कैसे हो जाएं,
समांतर। तो हम पहले की तरह वही चीज करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया क्या है, तो दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है, ए ओ बट्टे बी ओ, ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम इसे मान लेंगे ये समीकरण हो गया फर्स्ट। ठीक, ये चीज हमें दे रखी है क्वेश्चन में। इसमें सेम टू सेम जो हमने 9वें क्वेश्चन में रचना की थी उसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी रचना करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, ओ से गुजरता हुआ एक रेखाखंड ओपी इस प्रकार खींचा कि एक ही रेखाखंड खींचा, इसको नाम दे दिया हमने पी। तो हम रचना करेंगे ओ से गुजरता हुआ ओ से गुजरता हुआ एक रेखाखंड पी ओ इस प्रकार खींचा के पी ओ समांतर हो जाए किसके, डीसी है। ठीक, पी ओ समांतर किसके, डीसी के। अब दिया है कर ली हमने, अब रचना। उसके बाद हम करेंगे क्या सिद्ध करना है, हमें क्या डालेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है इसमें, हमें सिद्ध करना है कि तरसाई के एबीसीडी एक समलंब है, एबीसीडी एक समलंब है। तो डीसी समांतर एबी, वो एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। ये हमें चीज सिद्ध करनी है, समलंब समलंब चतुर्भुज है। हमें यही चीज सिद्ध करनी है कि डीसी समांतर अगर एबी के है तो एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। ये सिद्ध करना है हमें। तो आगे अगली कंडीशन हमारी क्या है, उत्पत्ति। अगर उत्पत्ति की बात करें तो त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, ठीक, त्रिभुज एडीसी में थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, त्रिभुज एडीसी में थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो एडीसी में डीपी बट्टे पी ए, डीपी बट्टे पी ए बराबर हो जाएगा सी ओ बट्टे ए ओ। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड, डीपी बट्टे पी ए बराबर सी ओ बट्टे ए ओ। हमें एक ये चीज दे रखी है ए ओ बट्टे बी ओ और सी ओ बट्टे डी ओ। क्या दे रखी है, सी ओ बट्टे डी ओ, डीपी बट्टे पी ए और सी ओ बट्टे ओ ए। तो समीकरण फर्स्ट से हम बात करेंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से देखो, समीकरण फर्स्ट में हम क्या कर सकते हैं कि एक वैल्यू कोई बराबर कर देते हैं हम इसमें, सी ओ बट्टे ए ओ अगर हम कर देंगे तो ये डी ओ बट्टे बी ओ हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं करनी पड़ेगी हमें अप्लाई। अगर हम इससे ही क्वेश्चन को कर लें तो हमें त्रिभुज एडीबी नहीं लेना पड़ेगा। एडीबी हम त्रिभुज लेंगे तो डी ओ बट्टे ओ बी और डीपी बट्टे पी ए, तो हमें वहां पर क्या करना पड़ेगा, मान लगाने पड़ेगा। उससे स्टेप हमारे क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो हम सीधा सीधा इसी से कर लेते हैं, किससे, समीकरण फर्स्ट से हम बात करें तो ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए ओ गुणा डी ओ बराबर सी ओ गुणा बी ओ। हमें सी ओ करना है तो बी ओ को इधर ले आएंगे तो डी ओ बट्टे बी ओ बराबर हो जाएगा सी ओ बट्टे ए ओ। ये समीकरण हो जाएगा थर्ड, ठीक। समीकरण सेकंड से
अब देखो समीकरण सेकंड में सी ओ बट्टे ए ओ और सी ओ बट्टे ए ओ दोनों की वैल्यू कैसी हो गई, सेम। तो किसी एक समीकरण से उठा के किसी दूसरे समीकरण में हम वैल्यू रख देंगे तो बस क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो समीकरण सेकंड से मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो सी ओ बट्टे ए ओ तो ये हो जाएगा डीपी बट्टे पी ए बराबर हो जाएगा डी ओ बट्टे बी ओ। ठीक, डीपी बट्टे पी ए बराबर डी ओ बट्टे बी ओ। ठीक, यानी समीकरण सेकंड से हमने मान समीकरण सेकंड से मान समीकरण थर्ड में रख दिया। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ए बी डी में थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कहते हैं कि पी ओ समांतर है किसके, ए बी के। जब पी ओ समांतर डीसी की हो जाएगी तो पी ओ समांतर त्रिभुज ए बी डी में किसके हो जाएगी, ए बी की। हमने 9 क्वेश्चन में सेम टू सेम ऐसे ही किया था। ठीक, अब चूंकि पी ओ ठीक, देखो कहाँ गया। हाँ, पी ओ यहाँ पर आपने देखा था डीसी समांतर किसके निकालनी, ए बी के। ठीक, और त्रिभुज में, हाँ इसमें हमने एक लाइन लिखनी थी यहाँ पर, पी ओ समांतर है किसके, डीसी के। ठीक, पी ओ समांतर है डीसी के। चूंकि अब यहाँ डालो, चूंकि पी ओ समांतर है डीसी तथा पी ओ समांतर है ए बी, पी ओ समांतर है ए बी, इसलिए डीसी समांतर पी ओ समांतर ए बी। ठीक, अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, जब पीओ समांतर डीसी होगी, पीओ समांतर ए बी होगी, तो डीसी समांतर तो ए बी की हो जाएगी, तो डीसी समांतर पीओ बराबर ए बी। अतः एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम दोबारा रिपीट करके समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रच्छेद करते हैं कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO है। हमने सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बनाया ABCD। ठीक, उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिया है AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO, इसे मान लिया समीकरण फर्स्ट। हमें अगर थेल्स प्रमेय के आधार पर करना है तो किसी एक त्रिभुज में करीब एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींचनी पड़ेगी, तो इसलिए हमने क्या किया, चाहे इधर खींच लो चाहे इधर खींच लो, हमने यहाँ से एक PO एक रेखाखंड खींचा, तो रचना की O से गुजरता हुआ एक रेखाखंड PO इस प्रकार खींचा कि PO समांतर है किसके, DC के। PO समांतर किसके, DC के। सिद्ध करना है हमें DC समांतर है किसके, AB के। जब DC और AB के समांतर हो जाएगी तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, हमें ये सिद्ध करना है। यानी
ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो ये ABCD क्या हो जाएगा, एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। उत्पत्ति में त्रिभुज ADC में थेल्स प्रमेय से अगर बात करें हम, त्रिभुज ADC में थेल्स प्रमेय से बात करें तो PO समांतर किसके, DC की है, तो DP बट्टे PA और CO बट्टे AO, समीकरण सेकंड। हमें समीकरण अब त्रिभुज ABD का कोई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ये चीज दे रखी है। तो समीकरण फर्स्ट से O बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO, तो इसको हमने इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, COAO लेके आनी है इसमें, तो COA हो गया, समीकरण थर्ड हो गया। किसी एक से मान उठाए किसी एक समीकरण में रखना है, आप चाहो तो फर्स्ट का सेकंड का थर्ड में कर दो, थर्ड का सेकंड में कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो DP बट्टे PA बराबर DO बट्टे BO, यानी DP बट्टे PA बराबर क्या हो जाएगा, DO बट्टे OB हो गया ना। अगर हम त्रिभुज ABD निकालते वो ऐसा ही हो गया। तो अतः त्रिभुज ABD में थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि PO समांतर किसके, AB के। जो कि PO समांतर DC था, PO समांतर AB, जी हम चीज निकाल चुके हैं। तो इसलिए DC समांतर किसकी हो जाएगी, PO के, और PO समांतर किसकी हो जाएगी, AB के। तो DC भी समांतर किसकी हो जाएगी, AB के। अतः यह एक ABCD समलंब चतुर्भुज है, ठीक। प्रश्नावली 6.2 आज हमारी फिनिश हो चुकी है। अगली क्लास में हम प्रश्नावली 6.3 करेंगे और 6.3 करने से पहले हम 6.3 एक प्रमेय करेंगे, उसके बाद 6.4 एक प्रमेय करेंगे, फिर उसके बाद 6.5 प्रमेय करेंगे। भुजा कोण भुजा एक प्रमेय होती है, भुजा 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 समरूपता एक प्रमेय होती है। ये सारी प्रमेय करने के बाद तब हम प्रश्नावली 6.3 को शुरू करेंगे। जाते जाते आपसे फिर गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैथ्स विद KDS को। इस पर क्लास 5th से लेके 12 तक की मैथ की सारी क्लास अपलोड होगी और सारे मैथ कवर कराए जाएंगे एक अच्छे शानदार कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को, मित्रों को, भाइयों को, बहनों को, सबके पास हमारे चैनल को शेयर करें, ठीक, और सब्सक्राइब करवाएं। ओके, बाय, धन्यवाद।